और मनुष्यों के विषय में कहा है, उसकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्रह्मा जी वरुण को जिन जिन गुणों से युक्त और किस प्रकार रचा था तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म नियत किए गए वे सब वर्णन कीजिए। भगवान प्रहसी जी बोले, हे दृश्य जगत की रचना की इच्छा से युक्त सत्संकल्प श्री ब्रह्मा जी ने मुख से पहले सत प्रधान प्रजा उत्पन्न की। सत प्रधान उसे कहते हैं सतोगुण। चंद्र उसके भक्त स्थल से रजो प्रधान रजोगुण जो कामना इच्छा होती है, तथा जगहों से रज तथा तमोविष्टि सृष्टि हुई। हे जीवोत्तम चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान थी। यही सब चारों वर्ण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यही चारों सृष्टि है, इनकी रचना की है। ये चारों इस प्रकार हे जीवोत्तम ब्रह्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार ब्रह्मा जी के मुख से बृहस्थल जानू और चलो प्रकट हुए। देखो सतोगुण कोई जाति का भाव नहीं है, वो कोई भी जाति हो सकती है। जो भगवान को मानने वाले और जो हर चीज़ को ब्रह्म से हुए को मानते हैं कि सब कुछ ब्रह्म का ही रूप है, नदी हो नाले हो पहाड़ हो जल हो पृथ्वी हो आकाश हो, सब ब्रह्म का ही रूप है, तो ये सतोगुण है। रजोगुण कामना से इच्छा से इन सब बनता है, ये मनुष्य योनि जो मृत्यु लोक में है। तमोगुण आलस निंदा ये। अब ये चार वर्ण कैसे हुए? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जो ब्राह्मण पैदा हुए भगवान के मुख से, जो क्षत्रिय प्रकट हुए वे बाजुओं से, जो वैश्य प्रकट हुए जगहों से, और जो हमारा ये शूद्र, ये भगवान के चरणों से प्रकट हुए। शूद्र कहते हैं निम्न कोटि, ब्राह्मण उच्च कोटि, क्षत्रिय जो युद्ध में लड़के अपने प्राण दे देता है, अपने धर्म के लिए अपनी बलि दे देता है, और वैश्य व्यापार करने वाला, गोपालन भैंस पालना गौ पालना खेती करना दुकान करना, ये सब धर्म का काम है। अब इनों का धर्म क्या है? ब्राह्मण वेद बाजते हैं, धर्म के प्रचार करते हैं, क्षत्रिय अपने देश की रक्षा करते हैं, वैश्य दुकान चलाते हैं, और शूद्र अमीरों की सेवा करते हैं। यदि शूद्र जाति का भी निम्न कोटि का भी यदि भगवान के गुणों को स्वीकार कर ले और भगवान में लीन हो जाए, तो वो मतलब शुद्ध कर नहीं रहता, उच्च कोटि का बन जाता है। ब्रह्मा जी का मुख से बृहस्पति जानू और चरणों से उत्पन्न हुए। हे माँ भागा, ब्रह्मा जी ने हिंदुस्तान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चतुर्थ वर्ण की रचना की। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं, अतः यज्ञ सर्वदा कल्याण हेतु है। भैया यज्ञ किसे कहते हैं? जो हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, चाहे वो घर का नारी खाना बनाए, सफाई करे, भगवान की पूजा करे, इंसान चाहे नौकरी करे और चाहे वो अपना व्यापार करे, मगर निर्गुण, उसे यज्ञ कहते हैं। जो निष्काम भाव से अपने भगवान विष्णु के लिए कर्म करेगा वो सबसे बड़ा यज्ञ है। और यज्ञ से ही वर्षा होती है, और जब वर्षा होती है यज्ञ से ही सब देवता बिन मांगे सबको अपना अपना फल देते हैं। इस धर्म के यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल वर्षा कर प्रजा को तृप्त करते हैं, अतः यज्ञ सर्वदा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण सदाचारी सज्जन और सुनमार्गामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ तथा व्रत अनुष्ठान होते हैं। जो सतमार्ग में चलते हैं, चाहे कोई भी किसी जाति का है, किसी भी धर्म का है, उनके यहाँ कोई धर्म नहीं है, वो सबको एक भाव में है, वो सन्मार्ग में चलते हैं, वो भगवान के लिए नित्य कर्म करते हैं। सुमार्गामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावर्थ अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के
द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं, तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को भी जा सकते हैं। हे मुनि सत्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई यह शुद्धवर्ण विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त आसन वाली, सुरक्षा अनुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतकरण वाली, सत्वलोपन और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से ही परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उनमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे वे भगवान के उसी विष्णु नामक परम पद को देख पाते हैं। मतलब जो शुद्ध गुण से काम करेगा, जो भगवान विष्णु के लिए करेगा, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करेगा, वो एक ना एक दिन प्रभु उन्हें अपना साक्षात रूप जरूर दिखाते हैं। और जब प्रभु का साक्षात्कार हो गया तो वो इस मृत्यु लोक में कभी जन्म लेता, वो फिर भगवान के लोक को ही प्राप्त होता है, यानी कि वैकुंठ लोक को जाता है। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया था, अति अल्प सहार वाले, सुख वाले, तुक्ष और घोर दुखमय पापों को प्रजा में प्रवेश कर देता है। ये जो चल रहा है ये त्रेता युग है। हे मंत्र, इनमें प्रजा पुरुषार्थ का विभाग तक अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला राग आदि रूप धर्म का बीज उत्पन्न हो जाता, तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वामिक सिद्धि और उल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां एक नहीं मिलती। उन सम्मत सिद्धियों के छीन हो जाने से, पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद और हास और दुख से आतुर हो गई। तब उन्हें मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाम्भिक तथा कृष्मिक ध्रुव और पुर तथा खेवट आदि स्थापित किए। हे मामते, उन पूर्व आदिकों में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग घर बनवाए। जब शीत गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी तब प्रभु ने ऐसी रचना की विश्वकर्मा जी द्वारा, जो एक घर बनने शुरू हुए। इस प्रकार शीतोपीड़न आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान, तिल, कंगनी, ज्वार को दोबत, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन, ये शस्त्र ग्राम औषधियों की जातियाँ हैं। गम्स और वन, ये दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियाँ जगाती हैं। इनके नाम ये हैं धान, जौ, उड़द, गेहूँ, छोटे धन, तिल, कंगनी और कुल्थी, ये 8, और शामक, समा, नीवार, बनतिल, गुरबेजू, ये मृकट, मक्का, ये 14 गम्स वन औषधियाँ योगस्थान की सामग्री है, और ये यज्ञ उसकी उपस्थिति का प्रधान हेतु है। अब दोस्तों, ये तो अध्याय या छठा आधा हुआ। अब खास चीज सुनो। अर्थ, सद्गुण में रस का स्वयं ही उल्लास होता है, यही रसोल्लास नाम की सिद्धि है। उसके प्रभाव से मनुष्य भूख को नष्ट कर देता है। उस समय प्रजा स्त्री आदि भोगों की अपेक्षा के बिना ही सदा तृप्त रहती थी। इसी मुनिश्रेष्ठों ने तृप्ति नामक दूसरी सिद्धि कहा है। इसका जो उत्तम धर्म था वही उसकी तीसरी सिद्धि कही जाती है। उस समय संपूर्ण प्रजा के रूप में और आयु एक से एक थे, उनकी ये चौथी सिद्धि थी। बल्कि एकांतिक अधिकता यह विशोक नाम की पांचवी सिद्धि है। परमात्मा परायण रहते हुए तप धन आदि में तत्पर रहना छठी सिद्धि है। यह सबसे बड़ी सिद्धि है। स्वेच्छानुसार विचरना सातवीं सिद्धि कही जाती है। जहाँ जहाँ उनकी मौज पड़े रहना आठवीं सिद्धि कही जाती है। जैसे साधु संत हुए तो वे एक जगह नहीं रहते, उसे कहते हैं निवर्ती मार्ग। प्रवर्ती मार्ग किसे कहते हैं? प्रवर्ती मार्ग कहते हैं जो ग्रस्त में रह के और सत मार्ग पर चले
और अपने 40 धर्म को पूरा करता हुआ फिर परिवार से एकदम विच्छेद संबंध कर ले। घर में रहते हुए ऐसा नहीं है घर में घर छोड़ देगा, घर में रहते हुए वो मौन रहेगा, अपने सब कर्म करेगा और सब कुछ सतमार्ग पे चलाएगा। उसे कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग उसे कहते हैं जो भगवान का नाम लेकर पूरे संसार में विचरते हैं। जहाँ भगवान ने संन्यास का उस सत्ता का उपदेश दिया। उस सत्ता का संदेश क्या है? समता का उपदेश क्या है? कि समभाव में सबको देखना, क्योंकि आत्मा तो सब में एक ही है। आत्मा सब में एक है, तो हम सभी तो एक हुए भाई। योनि तो सबको अपनी अपनी योनि से कर्मों से मिली है। कोई गाय बन गया, कोई बिजार बन गया, कोई कुत्ता बन गया, कोई बिल्ली बन गई, कोई भोर बन गया, कोई गधा बन गया। तो ये तो हमारे कर्मों के हिसाब से हैं। और यदि हम समभाव में रहेंगे, क्योंकि आत्मा वो भी उनमें ही है और आत्मा हम में वो ही है। मनुष्य में सोचने की शक्ति है। हमारे जो शरीर है ये ज्ञान की अभिव्यक्ति है, मगर पशु में सोचने की शक्ति नहीं है। यदि इंसान अपने शरीर से उद्धार चाहता है तो पहले समता लाए अपने प्रभु में और हम में, और दूसरों में भी ये देखना चाहिए कि हमारे में जो मेरे अंदर आत्मा है, मेरे सामने वाले में वही आत्मा है। जो मुझे दुख है वो दूसरे को दुख होता है। एक दुख गया सुख आया, और सुख गया तो दुख आया। तो इनमें भी हमें सम रहना, ना हमें किसी की निंदा करनी, ना किसी की अच्छाई देखनी, ना किसी की बुराई कहनी, सब में समभाव देखना। टोलों के खेवट कहते हैं, जो पहाड़ों पर छोटे छोटे घर बनते हैं उन्हें खेवट कहते हैं। ये टोटल 6ठे अध्याय, मतलब आपका 6ठे अध्याय आधा पूरा हुआ, और कल जो है फिर मैडम सुनाएंगे आपको 7वां अध्याय। नहीं, अभी 6ठा है। चलो मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ। सही तो औषधि प्रजा की सी वृद्धि का परम कारण है, इसलिए ये लोग परलोक के ज्ञाता पुरुष योगों का अनुष्ठान किया करते हैं। और हे मनुष्य, जब उसे भी कहते हैं जो हवन सामग्री घी वगैरह लगाई जाती है, यज्ञ उसे भी कहते हैं, मगर उस यज्ञ से ज्ञान यज्ञ सबसे अच्छा है। क्यों? जो ज्ञान की नौका में बैठ गया तो सब हमारे कर्म ज्ञान में ही विलीन हो जाते हैं। जैसे अग्नि सारे ईंधन को जला के राख कर देती है, ज्ञान हमारा जो है तो वो सब कुछ जला के हमारे पापों को नष्ट कर देता है। हे मनुष्य, नीच प्रति किया जाने वाला अग्निष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक है और उसके लिए किए हुए पापों को शांत करने का वाला है। हे मुने, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होने देता। जिसके अंदर पाप बढ़ता है और काल हमारे अंदर रहता है, तो हमें भगवान की तरफ को आकर्षित नहीं होने देता, हमें भगवान की तरफ को जान नहीं देता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञ आदि कर्म सभी की निंदा की। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमती, वेद निंदक और प्रवृत्ति मार्ग के उच्छेद करने वाले ही थे। वे धर्मवानों में शेष मंत्र इस प्रकार कृषि आदि जीवों के साधनों के निश्चित हो जाने प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान पर और गुणों के अनुसार मर्यादा वर्ण और आश्रम के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले सम्मत वर्णों के लोग आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पृथ्वीलोक है। जो ब्राह्मण है उनका जो स्थान है वो पृथ्वीलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी नहीं हटने वाले क्षत्रिय का इंद्रलोक। जो क्षत्रिय होते हैं भगवान के बाद जो प्रकट हुए, वो युद्ध से नहीं भागने वाले, उनका जो है इंद्रलोक है। तथा अपने अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्य का वायुलोक। सेवा धर्मपरायण शूद्रों का गंधर्वलोक। यानी कि जो व्यापारी हैं, ईमानदार धर्म व्यापार करते हैं, उनका जो है वैश्यों का वायुलोक है और शूद्रों का गंधर्वलोक। 8000 उद्योगरेता मुनि है, उनका यह जो स्थान है बताया गया है, वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचार्य का स्थान है। इस प्रकार वनवासी
वानप्रस्थों का स्थान सत्यलोक ऋषि लोक है, गृहस्थों का पितृलोक और संन्यासों का ब्रह्मलोक तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमर पद है। मान लिया मैं योगी हूँ और मैं भगवान का सबसे निम्न कोटि का योगी मानता हूँ, तो मेरा जो पद होगा वो किसी का लोक का नहीं, वो मेरे प्रभु के कमल रूपी चरणों का होगा, क्योंकि मैंने अपने मन से सब कुछ त्याग दिया। मैं गृहस्थ में रहते हुए भी, अपनी पत्नी के दौरे रहते, अपने पोतों के साथ रहते भी, ऐसा नहीं मैं इनका सबका त्याग कर दिया, मगर मेरा मोह नहीं है। प्रेम करता हूँ, शुद्ध प्रेम करता हूँ और आत्मा रूप में करता हूँ कि ये भगवान का अंश है, तो मेरा इनमें मोह नहीं है। यदि हम मोह करेंगे तो मुझे भगवान की स्थान कहाँ मिलेगा, वैकुंठ लोक कैसे मिलेगा? वैकुंठ लोक तो उसको ही मिल सकता है ना जो सबसे विरक्त हो जाएगा। योगियों का स्थान अमर पद है मोक्ष। जो निरंतर एकांत सेवी, एकांतवासी और ब्रह्मा चिंतन में मगन रहने वाला योगी है, उनका तो जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोक में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु दशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मेरे प्रभु का मंत्र है। यदि कोई इसे रट ले और इसे कभी सोता हुआ, उठता हुआ, बैठता हुआ, और यदि नींद खुल जाए, आँख खुल जाए, और यदि ये मंत्र अपने मुंह से निकलता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो तुम्हें अपना भी रास्ता मिल जाएगा। वासुदेव का चिंतन करने वाला अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे हैं, जो भगवान के मोक्ष को पद पा के पहुँच गए, आज तक वे धरती लोक पर नहीं आए। महारोग ये तामसिक ऋतुमित महारोग रोग है, असित पवन, घोर, कालसूत्र, अभिचिक आदि नरक के द्वार हैं। वे वेद, निंदा आदि योगों को उच्छेद करने वाले धर्म से धर्म विमुख पुरुषों का स्थान है। जो हमारे जाना है, स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, नरक के बहुत लोग हैं। अरे भैया मेरे प्यारे भक्तों, अपने को बचाओ। हम क्यों अपनी माँ की कोख में 9-9 महीने लटके रहते हैं, फिर माँ के जन्म से पैदा हुए, जैसे हमारे जन्म भार हुआ और प्रकृति की हवा लगी तो बच्चा 1 रुपये देखो गल मुट्ठी बंद कर ले, देखो जानता नहीं है, बोलना नहीं जानता, वो प्रकृति कराती है। जब कोख में होता है तो माँ से प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु मुझे निकालो यहाँ से, नरक के द्वार से, मैं हिल नहीं सकता, कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, मुझे मुख से मुक्त करो और मैं तुम्हारा नाम रचूंगा। मगर बाहर निकलते ही प्रकृति में लीन हो जाता है, क्योंकि प्रकृति जो हवा लगती है लीन उसमें हो जाता है। तो मेरे दोस्तों इससे बचो। शादी कर दी, ब्याह हुआ, धन आया, बच्चे हुए, कल को वही बच्चे किसी को अच्छे हो जाते हैं, किसी को बुरे हो जाते हैं, तो कब तक इस मृत्यु लोक में घूमोगे? कभी तो सोचो ये दुख सुख क्यों होते हैं, ये तो कभी सोचो कि इस क्षण भंगुर संसार में हमारा है क्या? कर्म हमारे नहीं, शरीर हमारा नहीं, प्राण हमारे नहीं, तो हमारा है क्या? और प्रभु ने कदम कदम पे ये सबको आदेश दिया है, ये संसार तुम्हारे लिए नहीं है, ये धर्मपरायण पुरुषों के लिए नहीं है। जो धर्मपरायण पुरुष हैं वो तो अपने परमात्मा में लीन रहते हैं। तो कोशिश करो अपने प्रभु की तरफ बढ़ो। देखो प्यारे भक्तों, ये 6वां अध्याय खत्म हुआ, 7वां अध्याय कल शुरू होगा। मारीच आदि प्रजापति गण, तामसिक सर्ग, शंभु मनु और शतरूपा तथा उनकी संतान का फल। यदि कल मैं रहा तो मैं आपको इसके कदम कदम पे ज्ञान दूंगा, और यदि मैं नहीं रह पाया तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी 3-4 दिन, और उधर आपकी दया से आपका कार्य चल रहा है मकान का, वहाँ बिजी हूँ, तो मैं सब क्षमा चाहता हूँ। मगर एक समय ज़रूर आएगा कि जब मैं तुम्हें एक एक शब्द एक एक रोज़ सुनाऊँगा। 1 घंटा, आधा घंटा आप भक्तों के लिए मैं समय निकालूंगा, और आपके लिए समय नहीं, ये समय मैं अपने लिए निकालूंगा।
जब मैं अपने लिए सेवा निकालूंगा तो तुम भी तो मेरे ही हो। ज़्यादा लंबी हो गई। उठो। जय माता प्रभु।